So, hello guys, welcome to another video of our Allen series. So, today the drug we will going to read is arsenic album, and the drug is belong to the family mineral kingdom. Okay. So, what is the common name of arsenic? White oxide of arsenic, and the formula is As2O3. Coming to mental general, today in this video we will cover both mental and physical general. In part 2 we will upload the particulars. Okay, so coming to mental general, here how the arsenic patient's mind will be, that is written so clearly in Allen's also. And for arsenic the mind symptom is very much important, so we will read thoroughly. The disposition is depressing, melancholic, despairing, and indifferent. Okay, I will explain those terms carefully and listen to those things. Depressing means, you know, in a depression. Melancholic means it is a temperament of one person. While explaining the arnica, in arnica the temperament is like sanguineous temperament. So in that I explained about temperament, and I also explained what is melancholic, and I also explained what are the other temperaments and what are their characteristics. Okay, so अगर नहीं देखा है तो जाकर फिर से आर्निका वीडियो देख लेना. नेक्स्ट टर्म इज डेस्पायरिंग. डेस्पायरिंग मतलब होपलेस होता है. ठीक है, मतलब आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है वो जनरली लॉस ऑफ होप होगा. अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि वो कैसा बोलेगा कि वाइल्ड फियर ऑफ डेथ होगा उसका. वो बोलेगा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, मेडिसिन खाने से भी मैं अच्छी नहीं हो सकती. इस टाइप का जो होपलेसनेस होता है उसी को हम डेस्पायरिंग बोलते हैं. नेक्स्ट और एक टर्म आ गया है इनडिफरेंट. इनडिफरेंट मतलब नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग. द इवन अपार्ट फ्रॉम आर्सेनिक बहुत सारे ड्रग्स है, जैसे कि सेपिया हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया. इन सब चीज़ों में भी इनडिफरेंटनेस दिखाई देता है. इनडिफरेंट मतलब कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होना, एक काम करने के लिए इंटरेस्ट नहीं आना. द टर्म इज कॉल्ड इनडिफरेंट. कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, एंसियस पता है, फियरफुल वो भी पता है, रेस्टलेस वो भी पता है, फुल ऑफ एंग्विश मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगा. आर्सेनिक भी लाइक हमने पहले और एक भी ड्रग पढ़ा था जिसमें एंजाइटी बहुत था. रिकॉल करने की कोशिश करो, मैंने कौन से ड्रग में बताया था कि एंजाइटी ही उसका एक ट्राइयो में आता है. अगर आपको याद आ गया तो कमेंट करो. ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया इरिटेबल, सेंसिटिव, पीवेस एंड इजीली वैक्स्ड. ओके, इरिटेबल मतलब समझ में आता है कि पेशेंट ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है. सेंसिटिव मतलब कुछ भी छोटा छोटा स्टिमुली, छोटा छोटा काम, छोटा छोटा थिंग में भी वो बहुत जल्दी अफेक्ट करता है, उसी को हम सेंसिटिव बोलते हैं. ओके, नाउ द न्यू टर्म इज पीविस. ओके, पीविस मतलब क्या है? पीविस मतलब इजीली इरिटेबल एंड इजीली वेक्स्ड. इजीली वेक्स्ड मतलब वो भी काइंड ऑफ इरिटेशन होता है. तो अभी आप पूछोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीविस एंड वेक्स्ड. पीविस इज अ वर्ड टू डिफाइन इजीली इरिटेट. एक्चुअली जब एक पर्सन क्या करता है, इजीली इरिटेट हो जाता है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी छोटा छोटा मतलब चीज़ों में भी वो ज़्यादा इरिटेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पीविसनेस. बट वेक्स्ड मतलब क्या होता है? कुछ भी एक स्पेसिफिक कॉज, स्पेसिफिक रीजन की वजह से अगर वो इरिटेशन होता है उसको हम वेक्सेशन बोलते हैं, वेक्स्ड बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रेटर द सफरिंग द ग्रेटर द एंग्विश, रेस्टलेसनेस एंड फियर ऑफ डेथ. मतलब जैसे ज़्यादा सफरिंग हो रहा है, उसका जो एंजाइटी है, उसका जो रेस्टलेसनेस है और उसका जो फियर ऑफ डेथ है वो इंक्रीज होता जा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट, मेंटली रेस्टलेसनेस बट फिजिकली टू वीक टू मूव. मतलब मेंटली वो पूरा ही रेस्टलेस है बट फिजिकली उससे चला नहीं जा रहा, वो मूव नहीं हो पा रहा. ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रख लो. नेक्स्ट, कैन नॉट रेस्ट इन वन प्लेस. एक ही जगह पे नहीं टिक पाएगा, उतना रेस्टलेस होगा कि एक ही जगह पे नहीं टिक पाएगा. चेंजिंग प्लेसेस कंटिन्यूअली.
इधर से उधर, उधर से इधर, वो भी चेंज करेगा प्लेसेस को. वॉन्ट्स टू बी मूव्ड फ्रॉम वन बेड टू अनदर. सो क्या करेगा, एक बेड से दूसरा बेड, दूसरा बेड से दूसरा बेड, ऐसा वो चेंज करेगा. एंड लाइज नाउ हियर नाउ देयर. अगर वो चेंज करेगा पोजिशन तो कभी इधर होगा कभी उधर होगा, बस. नेक्स्ट पॉइंट, एंसियस फियर ऑफ डेथ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगेन फियर ऑफ डेथ इज इंपॉर्टेंट इन आर्सेनिक. क्या सोचेगा, हाउ द फियर ऑफ डेथ विल बी. इट इज थिंग्स इट इज यूजलेस टू टेक द मेडिसिन. मतलब उसे लग रहा होगा कि इट इज यूजलेस टू टेक द मेडिसिन. वाई आई विल टेक द मेडिसिन. मेडिसिन विल नॉट वर्क अपॉन मी. मेडिसिन विल not having the power to cure me. I will die. Why I will take medicine? This is the kind of expression in the arsenic patient. समझ में आया कि आर्सेनिक पेशेंट क्या कहेगा. आर्सेनिक पेशेंट कहेगा कि मैं दवाई नहीं लूँगी. मैं क्यों दवाई लूँ, दवाई खाने से भी मेरा जो मतलब डिजीज़ है वो सही नहीं होगा, ऐसा उसको लग रहा होगा. इज इनक्यूरेबल, इज श्योरली गोइंग टू डाई. मतलब मैं मरूंगी ही, क्यों दवाई लूँ, फिर मरना ही है तो दवाई क्यों लूँ. बस उतना ही उसको दिमाग में ये है कि जो भी मैं मेडिसिन खा रही हूँ या खा रहा हूँ, इट विल नॉट वर्क अपॉन मी. ड्रेड ऑफ डेथ व्हेन अलोन. मतलब जब अकेले होगा उसको बहुत डर लग रहा होगा कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, ऐसा. और ऑन गोइंग टू बेड, जब सोने जा रहा होगा तो भी उसका जो मतलब डेथ के लिए जो डर है वो ज़्यादा दिखेगा. ठीक है. इससे पहले हम और एक ड्रग पढ़े थे, एकोनाइट. एकोनाइट में भी फियर ऑफ डेथ था. एकोनाइट पेशेंट डेथ के फियर के लिए क्या करेगा, अगर आपको याद है तो कमेंट में बताना. नेक्स्ट, अटैक्स ऑफ एंजाइटी एट नाइट ड्राइविंग आउट ऑफ बेड. अभी बोला ना कि रात में उसको फियर ऑफ डेथ रहेगा, सो अटैक ऑफ एंजाइटी भी आता है. जनरली कब आता है, आफ्टर मिडनाइट. टीथिंग चिल्ड्रन आर पेल, वीक, फ्रेटफुल एंड वांट टू बी कैरिड रैपिडली. ठीक है. टीथिंग चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे को नया नया दांत आ रहे होंगे, वो लोग क्या होंगे, पेल होंगे, वीक होंगे, फ्रेटफुल होंगे एंड वांट टू बी कैरिड रैपिडली. वो बच्चे को चाहिए कि हाँ मुझे कोई पकड़ के रखे. सी, ऐसा एक ड्रग है कैमोमिला. कैमोमिला का भी बच्चा चाहेगा कि मुझे कोई पकड़ के रखे, और उसको अगर आप नीचे रख दोगे तो ही विल और शी विल स्क्रीम लाइक एनीथिंग. ठीक है. सीना में भी है कि उसको चाहिए होगा कि मतलब ही वांट्स टू बी कैरिड, बट क्या होगा कि कैरिंग वॉन्ट गिव एनी रिलीफ टू द सीना पेशेंट. सीना पेशेंट को कैरिंग से रिलीफ नहीं मिलेगा, बट उसका चाहत होगा. सेम सिचुएशन ब्रायोनिया में भी है. इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू द एलेंस, और अदरवाइज वाइल कवरिंग द ब्रायोनिया ड्रग आई विल से. नेक्स्ट पॉइंट हो गया, हाँ इतना तक हो गया हमारा आर्सेनिक का मेंटल जनरल. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू फिजिकल जनरल. ग्रेट प्रोस्ट्रेशन विथ रैपिड सिंकिंग ऑफ द वाइटल फोर्सेस, फेंटिंग. ठीक है. प्रोस्ट्रेशन मतलब जब हम एक्सट्रीम वीकनेस को डिफाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोस्ट्रेशन. बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा है, दैट टर्म इज कॉल्ड प्रोस्ट्रेशन. विथ रैपिड सिंकिंग ऑफ वाइटल फोर्स, मतलब सिंकिंग मतलब सेम वही वीकनेस हो गया, कोलैप्स हो गया और लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो गया. इन आगे जाकर हम डिफरेंट ड्रग में ये देखेंगे कि सिंकिंग ऑफ स्टमक, सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ, सिंकिंग ऑफ सेंसेशन. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, एक एम्प्टी वीक फीलिंग होता है. ठीक है. ओके, एंड फेंटिंग. नेक्स्ट पॉइंट, बर्निंग पेन. द अफेक्टेड पार्ट्स बर्न लाइक फायर एज इफ हॉट कोल्स वेर अप्लाइड टू द पार्ट्स. ओके. So arsenic is a drug known for its burning pain. Important. हमारा एक ट्रायो ऑफ बर्निंग होता है. If you just want to know, I'm telling this. Okay, ट्रायो ऑफ बर्निंग में हमारा आता है आर्सेनिक, सल्फर एंड फॉस्फोरस. अभी हम क्या पढ़ रहे थे, वीकनेस के बारे में पढ़ रहे थे. ट्रायो ऑफ वीकनेस वो भी, और ट्रायो ऑफ प्रोस्ट्रेशन वो भी एक रेमेडी होता है. कार्बोवेज, आर्सेनिक एंड म्यूरेटिक एसिड. ट्रायो पेन हम पढ़े थे एक ड्रग एकोनाइट, उसी में ही बताना था, बट अभी ट्रायो बता रही हूँ तो बता रही हूँ. ट्रायो पेन में आता है एकोनाइट, कॉफिया एंड कैमोमिला. ठीक है. ठीक है. तो इसका भी जो पेन होगा वो बर्निंग पेन होगा, और जो अफेक्टेड पार्ट होगा इसका
लगेगा कि पूरा जल रहा है, फायर की जैसा, आग के जैसा जल रहा है, जैसे कि कोई सेंसेशन, ये बता रहा, मैंने बताया था ना कि सेंसेशन भी होता है जो पेशेंट को लग रहा होता है, क्योंकि होम्योपैथी में हम क्या करते हैं, जनरली हम हेल्दी ह्यूमन के ऊपर प्रूव करते हैं, ड्रग बन जाने के बाद हम हेल्दी ह्यूमन के ऊपर प्रूव करते हैं, उसको हम ड्रग प्रूविंग बोलते हैं। वो डिफरेंट एज में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में और बोथ सेक्सेस मतलब मेल और फीमेल हो गया, और डिफरेंट एज ग्रुप में हम करके देखते हैं कि कैसा मेडिसिन है, कैसा उसका मतलब रिस्पॉन्ड आ रहा है, क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बस एक ही बार में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम बार बार रिकॉर्ड कर रहे हैं जब तक कि एक फाइनल रिजल्ट नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ये जो सेंसेशंस बताए गए हैं ये सब पेशेंट का ही सेंसेशन होता है। सो कैसा सेंसेशन होगा, एज इफ हॉट कोल्स वर अप्लाई टू द पार्ट, ऐसे कि कोई कोल लेके उसको उस पार्ट में रख रहा है, उस टाइप का जलन होगा। ब्रैकेट में दिया हुआ है एंथ्रेक्सिनम। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस उसका जो मतलब एमिलोरेशन है, मतलब उसे किस में से अच्छा लगेगा, बाई हीट। ठीक है, हॉट ड्रिंक्स एंड हॉट एप्लीकेशन, इट इज द पिक्यूलियर थिंग ऑफ आर्सेनिक। नेक्स्ट पॉइंट, कैन नॉट बियर द स्मेल और साइट ऑफ द फूड। वो क्या करेगा, जो स्मेल हो गया या फिर साइट हो गया, मतलब साइट मतलब देखना, साइट ऑफ द फूड, उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। अदर ड्रग्स है कोल्चिकम एंड सेपिया। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेट थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, ड्रिंक्स ऑफन बट लिटिल एट अ टाइम। मैंने बताया था जब एकोनाइट में बता रही थी तभी कंपैरिजन में आर्सेनिक और ब्रायोनिया के बारे में बताया था। अगर नहीं देखा है तो एकोनाइट वीडियो जाकर देख लो। अभी आर्सेनिक में क्या है कि ये भी थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर है, ये भी कोल्ड वाटर पिएगा, बट एकोनाइट ब्रायोनिया में क्या है, जाकर एकोनाइट में देख लेना। ठीक है, सो आर्सेनिक पेशेंट क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा पानी पिएगा, फ्रिक्वेंट इंटरवल में पिएगा, बट ईट सेल्डम बट मच। ये रहा पीने का, बट खाने का जब टाइम आएगा एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा खाएगा, बट रेयरली खाएगा। ठीक है, सेल्डम मतलब रेयरली खाएगा बट ज़्यादा खाएगा, बट पानी थोड़ा थोड़ा उसको चाहिए फ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट पॉइंट, रैपिड इमर्सिएशन विथ कोल्ड स्वेट एंड ग्रेट डेबिलिटी। ओके, इमर्सिएशन मतलब पता है, अगर नहीं पता है तो जाकर बुक्स रेफर करना, इफ आपको नहीं मिला तो कमेंट में बताना। ठीक है, उसका इमर्सिएशन होगा विथ कोल्ड स्वेट, यहाँ पे कोल्ड स्वेट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कोल्ड स्वेट हम वेरेट्रम एल्बम बोल के एक ड्रग है उसमें पा सकते हैं, टैबाकम बोल के एक ड्रग है उसमें भी हम पा सकते हैं, एंड विथ ग्रेट डेबिलिटी। ग्रेट डेबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा ही वीकनेस होगा, बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेशन होगा। ठीक है, ब्रैकेट में दिया हुआ है ट्यूबरकुलिनम एंड वेरेट्रम एल्बम। ठीक है, ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स मैरेस्मस। एक्सेसिव एक्सर्शन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, मतलब एक्सर्शन मतलब कुछ भी अगर छोटा सा काम किया, छोटा सा कुछ भी किया, छोटा सा मतलब मूवमेंट भी हुआ, उसी को लग रहा होगा कि मैं बस इतना ही, आई गॉट एग्जस्टेड, बट उतना ही मेरा हो गया इतना। एक्सर्शन इज नॉट फेल्ट बाय द पेशेंट वेल लाइंग स्टिल, सोते वक्त कोई तकलीफ नहीं है। व्हेन ही मूव्स, बट जब वो मूव करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब वो मूव करेगा, ही इज सरप्राइज्ड टू फाइंड हिमसेल्फ सो वीक। जब वो सो रहा हो गया मतलब ओके, तब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बट जब वो मूव करने की कोशिश करेगा, उठने की कोशिश करेगा, उसे लग रहा है कि मैं इतना वीक कैसे हूँ, उसे इस टाइप का फीलिंग आएगा। ओके, सिम्टम्स जनरली वर्स फ्रॉम 1 to 2 PM एंड 12 to 2 AM। इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 1 to 2 हो गया मिड डे, 12 to 2 हो गया मिड नाइट। क्या पता चला आर्सेनिक का, कि इसका जो पेशेंट होता है मिड नाइट और मिड डे में एग्रेवेशन होता है कंप्लेंट्स का। बैड इफेक्ट फ्रॉम डिकेड फूड और एनिमल मैटर, वेदर बाय इनोकुलेशन, ऑल्फैक्शन और इंजेक्शन। ठीक है, तो कुछ अगर खाना बच गया है, डिकेड फूड हो गया है, आइदर वो एनिमल ओरिजिन हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है,
आपने अगर उसे खा लिया तो आपको फूड पॉइजन जैसा हो गया या फिर आपका कुछ तबीयत खराब हो गया, ठीक है, तो उस समय आप आर्सेनिक ले सकते हो। कंप्लेंट्स रिटर्न एनुअली, एनुअली मतलब एक साल में बार बार वो कंप्लेन रिपीट हो रहा होगा, तो उसी केस में भी हम दे सकते हैं आर्सेनिक। ब्रैकेट में दिया हुआ है कार्बोवेज, लैकेसिस, सल्फर एंड थूजा, ठीक है। इतना तक हम जो पढ़े, अभी हम आर्सेनिक का क्या क्या कवर किया, मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल, वो हाईली इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से जाकर एलेन्स की नोट निकाल के पढ़ना और वीडियो को थोरोली देखना। In next part, we will bring the particulars. Okay. Till then, keep reading. Thank you.